आप लोग को बहुत दिन से समस्या हो रहा था, जो एक पेपर था नहीं बल्कि है ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसका क्लास नहीं चल रहा था। हम ना उसका क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले समझ लो है क्या पढ़ना। एक्चुअल में जो आपका 5वां पेपर था इलेक्टिव, उसमें जनरली कौन कौन से पेपर पढ़ाए जा रहे हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, व्हीकल हो गया और IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके कुछ है। तो हम लोग ना ड्रोन टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है UAV। क्या है? UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या उसी का दूसरा नाम होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। हम ना, चूंकि ये जो पेपर है वो नया है, नया पेपर नहीं है, हम लोग के लिए नया है, आप लोग के लिए नया है, फर्स्ट बार शायद यहाँ पे पढ़ना है। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि स्लोली धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझा जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले आप ना सबको ये बात बता दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए कि ड्रोन का क्लास चल रहा है, प्रॉपरली वो क्लास करे। इसका नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे ही PDF फॉर्म में रहेगा, आप इससे भी नोट्स कर सकते हैं या PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये ना 3 टर्म है, इसमें 3 वर्ड है। हम ना पहले एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक्चुअल में जब कई सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं, कई सारे कंपोनेंट मिल करके एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर डिवाइस तैयार करते हैं, यानी कई सारे कंपोनेंट मिल करके एक पूरा का पूरा डिवाइस बनाते हैं, या पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें कुछ इनपुट दिया जाएगा और कुछ आउटपुट प्राप्त किया जाएगा। तब इस कंबाइंड फॉर्म को, कंबाइंड डिवाइस को, कंबाइंड मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम, ठीक है। यानी सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हम मान लो ये मोबाइल ना एक सिस्टम है, इसमें कई सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तब ये जाकर के काम करता है। यानी इसमें हमारा जो हम जिस पर्पस के लिए बनाए हैं वो बिल्कुल ये काम करता है। बैटरी के रूप में इनपुट देते हैं, सिग्नल के रूप में इनपुट देते हैं और उसको हम लोग देखते हैं, यानी प्रॉपरली हम लोग इससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। जैसे हम ना इस ट्यूशन की ही बात कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, तो ये भी ना एक सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि सिस्टम आपको एकदम फिजिकल फॉर्म में ही हो, ठीक है, मैकेनिज्म भी हो सकता है। वो क्लियर हुआ होगा। जैसे देखो, दूसरा टर्म है इसमें एयरक्राफ्ट। आप लोग को भी पता होगा एयरक्राफ्ट क्या होता है, नाम सुने होंगे। एयरक्राफ्ट मतलब होता है वैसा व्हीकल, वैसा वाहन जो कहाँ पे चलते हैं? एयर में चलते हैं, हवा में चलते हैं, उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। वैसा क्राफ्ट, वैसा डिवाइस, वैसा सिस्टम जो कहाँ चलते हैं? एयर में चलते हैं, एयर में उड़ते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, जो बोलना है बोल सकते हो, ट्रेवल करते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो टर्म क्लियर हो गया, एयरक्राफ्ट और सिस्टम। यानी एयरक्राफ्ट सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि एक कंबाइंड फॉर्म जो कहाँ पे ट्रेवल करेगा? एयर में ट्रेवल करेगा, तब इसको क्या बोलेंगे? एयरक्राफ्ट सिस्टम बोलेंगे। अब लास्ट टर्म जो आता है वो है अनमैन्ड सिस्टम। आप लास्ट या फर्स्ट जो बोलना है बोलो। अनमैन्ड क्या होता है? अनमैन्ड सिस्टम बोला जाता है। अच्छा, इसमें 2 टर्म समझो जरा। एक इसमें जरा ध्यान से देखोगे आप तो इसमें ना मैंड लगा हुआ है, ठीक है, मैंड। अब आप एकदम एग्जाम्पल से समझना। हाल फिलहाल में आप लोग वीडियो वगैरह देखते होंगे, क्या देखते होंगे? वीडियो में ये देखते होंगे टेस्ला का कार आया है ना। टेस्ला का कार में क्या होता है? वो ना ऑटो पायलट होता है, आप चलाओ तब भी, ना चलाओ तब भी वो ऑटोमेटिकली चलता है। चलता है, ठीक बात है। या आप कहीं दूर बैठ करके,
आप कहीं दूर बैठ करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अनमैन्ड का मतलब होता है वैसा डिवाइस जिसमें आदमी नहीं काम कर रहा है। डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं हम ना, एयरक्राफ्ट की बात करें, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कहने का मतलब हो गया, मान लो ना ये एक एयरक्राफ्ट है, मान ले बोल रहे हैं, है नहीं, समझ रहे हो, ये एयरक्राफ्ट है जो कहाँ उड़ेगा, हवा में उड़ेगा, फिगर अच्छा है, हवा में उड़ेगा। अब इसमें हम आदमी बैठा दें, क्या बैठा दें, आदमी बैठा दें, बैठ गया आदमी, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैन्ड एयरक्राफ्ट। क्या बोलेंगे, मैन्ड एयरक्राफ्ट। जैसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में क्या होता है, उसको आदमी बैठा होता है और उसी को ऑपरेट करवा रहा होता है। कार की बात करते हैं, कार, कार में आप बैठे होते हैं और उसको ऑपरेट करवाते हैं। बस में आप बैठे होते हैं एज ए ड्राइवर और उसको ऑपरेट करवाते हैं। उसी प्रकार से प्लेन में बैठा होता है पायलट और इसको ऑपरेट करता है। क्लियर हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैंड। क्या बोलते हैं, मैंड। अब एयरक्राफ्ट है तो क्या हो जाएगा, मैंड एयरक्राफ्ट। यानी वैसा एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब उड़ने वाला, वैसा डिवाइस जो उड़ता है कहाँ पे, हवा में, लेकिन उसमें कौन बैठा हुआ होगा, आदमी, तब उसको बोलेंगे कौन सा, मैंड एयरक्राफ्ट। मामला क्लियर हो। लेकिन हम ऐसा तरीका ढूंढ लें, ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ लें जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, उस एयरक्राफ्ट में कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, उस एयरक्राफ्ट में कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ है। यानी ये जो बबुआ यहाँ पे खेल रहा है, इस बबुआ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, लेकिन फिर भी ना ये ऑपरेट कर रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। और इसी का दूसरा नाम होता है ड्रोन। क्या नाम होता है, ड्रोन, ध्यान रखना। तो ड्रोन, ड्रोन, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन में क्या डिफरेंस होगा, एरोप्लेन और ड्रोन में क्या डिफरेंस होगा। जो अभी तक आप डिवाइस देख रहे थे, जैसे हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, उसमें ना उसको ऑपरेट करने के लिए उसी में आदमी बैठा होता है, लेकिन ड्रोन में ऐसा नहीं होता है। तब उस एयरक्राफ्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे, या UAS बोलेंगे, या UAV बोलेंगे, बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम ना ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको UAS का मतलब समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वैसा सिस्टम, वैसा एयरक्राफ्ट जिसमें कोई भी पायलट नहीं होता है, अनमैन्ड होता है और वो हवा में उड़ता है, उसको बोलेंगे अनमैन्ड। अगला देखो, ये ना PDF है, आप इसी से नोट्स बना लेना, ठीक है। UAV हमने अभी बताया, इसके ना कई सारे नाम हैं, और भी नाम पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम जो आपने देखा UAS, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। UAV का नाम होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये भी सेम ही है, इसका मतलब कुछ दूसरा मत समझ लेना आप, ये भी उसी को बोलते हैं। देखो जरा, देखो क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल किसको बोलते हैं, कॉमनली नोन एज ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट ए ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड। यानी उस डिवाइस में कोई भी पायलट पायलट ऑपरेट करवाने वाला नहीं होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, UAV या ड्रोन बोलते हैं। अब ये मत समझना कि उसमें पायलट नहीं है तो उसको हम ऑपरेट नहीं करते हैं, ऑपरेट करते हैं, हम कहीं दूर से ऑपरेट करेंगे, हम कहीं दूर से ऑपरेट करेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, UAV बोल देंगे। दूर से ऑपरेट करने का मतलब घर में से ऑपरेट करवा सकते हैं, पृथ्वी पर से हवा में ऑपरेट करवा सकते हैं। क्लियर हुआ, चलो और देखो ना। इट्स फ्लाइट इज कंट्रोल्ड आइदर बाय ऑटोनोमसली बाय कंप्यूटर इन व्हीकल और अंडर द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए पायलट ऑन ए ग्राउंड और अनदर व्हीकल। क्या बोल रहा है, हमने अभी ये चीजें बताया आपको। यानी इसको कंट्रोल, ऐसा मत समझना कि इसका कंट्रोलिंग ही नहीं होता है, कंट्रोलिंग होता है, बशर्ते कंट्रोल करने वाला ना वहां पे नहीं होता है। कहाँ पे, तो उस डिवाइस में। कहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो या तो उसको ऑटोमेटिकली सेट कर दो, उसको प्रोग्रामिंग कर दो कि ये लोकेशन पे आपको जाकर के मारना है तो मार देगा, हाँ जूम करके देखना है उस लोकेशन पे तो जाकर के देख देगा, चेक कर लेगा, सेट कर लेगा वो। या आप क्या कर सकते हो, अपने घर में से रिमोट कंट्रोल, रिमोट मतलब दूर से आप कंट्रोल कर सकते हो आप भी पायलट ही उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप ना उस डिवाइस में ना बैठ करके आप कहीं दूर बैठे हुए हो या कहीं अदर व्हीकल में बैठे हुए हो, तब भी इसको क्या बोलेंगे, UAV ही बोलेंगे, ठीक है।
और फिर डिफिनेशन है, टर्म एंड मैड एयरक्राफ्ट सिस्टम एम्फेसिस इंपोर्टेंस ऑफ अदर एलिमेंट बियॉन्ड द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ। क्या बोल रहा है कि जब यूएवी और एयरक्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल में है ये किस बात पे, ये है एक्चुअल में क्या, एयरक्राफ्ट ही है, बस थोड़ा सा और जोर दे दिया गया किस बात पे, कि इसको ऑटोमेटिक उड़ा दिया जाए। है ये एयरक्राफ्ट ही, ये भी उड़ने का काम करेगा, जो उड़ने के काम एयरक्राफ्ट करता है ये भी उड़ने का काम करेगा, बस अर्थ कंट्रोलिंग के लिए वहां कोई नहीं रहेगा बल्कि दूर रहेगा। ठीक है, अगला टर्म आते हैं ओवरव्यू। देखो वही चीज है, नाम बस अब देख लेना। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ए पायलटलेस एयरक्राफ्ट दैट इज आइदर मैन्युअली कंट्रोल with a joystick or mouse or autonomously flown by the following perform program mission। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप कहीं दूर बैठ करके मैनुअली कंफ्यूज मत होना, मैनुअली आदमी ही कंट्रोल करेगा लेकिन कहीं दूर बैठ के। जॉय स्टिक बोला जाता है ना, आप वीडियो गेम में देखोगे जॉय स्टिक के माध्यम से ना वीडियो गेम खेलते हुए रहता है, तो उसको जॉय स्टिक बोलते हैं। ऑटोनोमसली प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो, तब भी वही है। रिमोटली पायलटेड व्हीकल सेम है, कहीं दूर बैठ के यदि आप कंट्रोल करते हो तब भी उसका वही नाम है। क्लियर है? ठीक है, और इसी का नाम ड्रोन है। देखो ड्रोन वन ऑफ द ओल्डेस्ट टर्म, ये ना नाम जो है ना पुराना है, यूज्ड टू डिस्क्राइब द पायलटलेस एयरक्राफ्ट। ए ड्रोन इज डिफाइंड एज द पायलटलेस एयरक्राफ्ट कंट्रोल बाय रेडियो सिग्नल। अच्छा, रेडियो सिग्नल कहने का मतलब कहां से आया, तो जरा सोचो कि जब एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में कहीं दूर उड़ रहा है और आप कहीं दूर से कंट्रोल कर रहे हो पृथ्वी पर से, तो क्या यहां से वायर जुड़ा हुआ है उस एयरक्राफ्ट तक सिग्नल भेजने का? जैसे आप बोलोगे कि हाँ मुड़ना है, तो मुड़ने के लिए क्या बोलोगे, हाँ मुड़ जाओ, तो मुड़ जाएगा नहीं, उसके लिए ना आप एक सिग्नल दोगे, रेडियो सिग्नल दोगे। क्या दोगे? रेडियो सिग्नल। तो यहां पे रेडियो सिग्नल सेंड करने वाला होगा और उस एयरक्राफ्ट में क्या होगा, कैच करने वाला होगा। मामला क्लियर होगा? तो इस प्रकार से, हालांकि डिटेल में पढ़ना। देखो इतने सारे इसके नाम हैं, थोड़ा बर्दाश्त करना, हम ना सारा फोटो दिखाएंगे, डिफरेंट दिखाएंगे आपको। नेम से ड्रोन का, रेडियो कंट्रोल व्हीकल, रेडियो मतलब अभी बताएं, रेडियो सिग्नल के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। रिमोटली पायलटेड व्हीकल, ये भी इसी का नाम है। रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल, ऑटोनोमस कंट्रोल्ड व्हीकल, पायलटलेस व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन। काउंट करने आता ना, काउंट कर लो, इतने सारे नाम है। तो सिंपल में आप ना उड़न परी बोल सकते हो, हवा वाला, समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे आते हैं। अब जरा ना इसका हिस्ट्री क्या है, हम लोग को ना रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा और कब से ये प्रैक्टिस में आया, समझ रहे हो? प्रैक्टिस में कब से आया? तो बोलते हैं ना आवश्यकता ही क्या बोलते हैं उसको, आवश्यकता ही भूल गए आविष्कार की जननी होती है। कुछ चीज आपको जरूरी पड़ता है ना, तभी आप उस चीज को ढूंढते हो। जैसे पैसा का, अभी आपको ना मान लो कुछ चीजें खरीदना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो अब ना आप पैसा कमाने के लिए कोई काम ढूंढोगे या कोई तरीका ढूंढोगे, यानी जरूरत पड़ने पे। तो ये आपको दिख रहा है, ये भी ना कैसे बना, क्या इसका जरूरत पड़ा, यही चीजें पढ़ना है हिस्ट्री में, कि एक्चुअल में इसका शुरुआत कहां से हुआ और कैसे कैसे भारत में शुरुआत कहां से हुआ, विश्व में कहां से बना, वर्ल्ड में सबसे पहले कहां आया और भारत में सबसे पहले कहां आया, नाम क्या क्या है, भारत में कितने बन रहे हैं, सारा पे चर्चा कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूएवी वाज एराइजन बाय ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियन है, ध्यान रखना। सबसे पहले कहां पे ये कॉन्सेप्ट आया, ऑस्ट्रिया। आप लोग वर्ल्ड वार का नाम सुने होंगे, उसमें ना ऑस्ट्रिया और कौन कौन थे, हाँ ऑस्ट्रिया इन 1894 में सबसे फर्स्ट बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट लाएगा एक ही बार लाया उधर से ड्रोन और ला करके उड़ा दिया, नहीं, कोई चीज भी बनता है ना तो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था इसका, वो देखो किस प्रकार से, वाज ए बिल्ट ए यूजिंग ए अनमैन्ड बैलून एंड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज बिल्ट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। जब इसका शुरुआत हुआ ना उड़ने का, तो उड़ने का शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआती कॉन्सेप्ट जो था इसका बैलून से था। अब बैलून में हवा, गुब्बारा में हवा भरते हैं और गुब्बारा ऊपर चला जाता है, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो हवा वाला, हवा हल्का होता है इसलिए ऊपर चला जाता है। ठीक बात है, वही कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करता है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया हुआ है। फोर्स अभी भी वही लगाता है, हवा ही लगाता है। ठीक बात है, सबसे फर्स्ट बार, ये तो सबसे फर्स्ट टाइम कब आया कॉन्सेप्ट, ये आया बैलून के द्वारा, कब, 1819
4 में। लेकिन सबसे फर्स्ट वार बन करके कब तैयार हुआ, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट। और वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ, तो कोई हमको बताए, कमेंट करके बताओ कि कब हुआ था। ठीक है, देखते हैं, चलो अब कमेंट करके बताना। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ ड्रोन आफ्टर द वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार 1 में ना ऑलरेडी इसका यूज हो गया था एक बार, लेकिन हाई स्केल पे नहीं, हाई लेवल पे नहीं हुआ था, इतना मॉडर्न, इतना एडवांस नहीं था। अब वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड वार ने सबको ना सिखाया, चीज़ें को आवश्यकता बताया कि इसका क्या जरूरी है। हमको अगर किसी को कूटना हो तो एक तो हम जाकर के हाथ से कूट सकते हैं और एक यहाँ से पत्थर फेंक करके मार सकते हैं, लेकिन पत्थर के बजाय यदि हम बम फेंक दें तो और जबरदस्त होगा। लेकिन समस्या यह है कि बम अगर फेंकते हो तो कहाँ जाकर के गिरेगा पता ही नहीं है। तो क्या उसका उपाय है, अब ना इस बम को ले जाने वाला यानी जो जा रहा है इसी को बम बना दिया और लोकेट कर दिया, यानी जाके एक्यूरेट पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे गिरेगा, ज्यादा घातक करेगा। तो वर्ल्ड वार ने सिखाया आपका जरूरत की ड्रोन का जरूरी क्या है। अब इसके बाद इस होड़ में लग गए, और आप लोग तो जान रहे हो हाल फिलहाल में ना यूक्रेन पे धुआं धुआं किए हुए हैं, और उसको देख करके ना अब और, चलो आते हैं टॉपिक पे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हम ना सबका दिखाते हैं कि कब से कैसा कैसा बना और किस प्रकार से बना। हमें ये पीडीएफ आप मिल जाएगा, आप नोट्स कर लेना। सबसे पहला देखो, वर्ल्ड में सबसे पहला केटरिंग बग विथ स्पेरी कार्टिस जायरोस्कोप। ये ना सबसे पहले, ये जो आपको दिख रहा है ये ना एक क्या बोलते हैं इसको, ये ड्रोन का ही एक तरीका है। अब जरा सोचो, अभी ना ड्रोन आपको इतना इतना दिख रहा था, जब शुरू में बना था तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था, इतना बड़ा से इसको ना मिनिमाइज करके, समझ रहे हो, ठीक बात है। इस प्रकार से इसको सबसे पहले ट्रैक पे लगाया गया, बस ये समझने के लिए कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। कोई भी चीज़ ना एक ही बार नहीं बन जाता है, इसलिए हम ना आपको पिक्चर दिखा रहे हैं और कोई बात नहीं है। इसके बाद ये सब इसमें टाइमिंग है, आप देख लेना एक बार। इसके बाद है क्वीन एंड क्वीन बी, एयरक्राफ्ट का नाम है, क्या है नाम है इसका, क्यू फॉर, देखो द लेड टू द डिजाइनेशन ऑफ द लेटर क्यू फॉर द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ये कब बना, 1931 द ब्रिटिश डेवलप ए फेरी क्वीन फॉर्म ए फेरी आई ट्रिपल एफ फ्लोट प्लेन। धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, हम ज्यादा इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ा ब्रिटेन के द्वारा। आप देख लेना इसको, इधर नहीं देखना है उधर देखना है। उसके बाद नाम देख लो आगे, पल्स जेट पावर्ड यूएवी इन वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 में ना देख लो पल्स जेट पावर यूएवी। अब ना धीरे धीरे एडवांसमेंट होने लगा, ये ना पीछे से, समझ रहे हो, आगे आते हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 जर्मन V1 बज बॉम्ब, नोट्स कर लेना आप लोग ये सब। इसके बाद आगे क्रूज मिसाइल, ये ना लेटेस्ट मॉडल है, अब ना इसी का चलता है, जमाना है। धीरे धीरे करके आप इसमें ये चीजें आपने देखा तो इससे क्या समझा कि जब ना इसका डेवलपमेंट हुआ तो हिस्ट्री है ना इसका कि पहले चीजें ना कम स्केल, लो लेवल पे था, चीजें में इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया था। धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हो इस प्रकार से इंप्रूवमेंट हुआ। मॉडर्न डे आज वाला देख लो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक ड्रोन ही है, ठीक है। नाम क्या है इसका, प्रीडेटर। क्या नाम है, प्रीडेटर। अब आगे आते हैं जरा इंडियन हिस्ट्री पे। अच्छा, ये तो हो गया ड्रोन। अभी तक जो आपने पिक्चर देखा वो किसका था, ड्रोन का था। अब ड्रोन का जो पहले वाला फॉर्म था कौन था, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में ही ना थोड़ा सा जोर दे दिया गया और उसको ऑटोनोमसली बना दिया गया, मामला सेट हो गया। तो जरा देख लो, आप लोग जानते हो सबसे पहले प्लेन या उड़ने वाला सबसे पहले कौन खोज किया था, राइट ब्रदर, इस प्रकार से। फिर आगे ये बना, ठीक है। ये सारे ना आपको वीडियो में मिल जाएंगे। वर्ल्ड वार 2 मॉडर्न एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट है ये, ड्रोन मत समझना। इसके बाद आगे आते हैं, अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। सबसे पहले इंडिया में कब आया, सुनना जरा ध्यान से। इंडिया में सबसे पहले कब आया, तो आपको ना याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच ना धुआं धुआं हुआ था, पता है ना, और जबरदस्त हुआ था। तो उस टाइम चूंकि आप जानते हो जब भारत का युद्ध पाकिस्तान से हुआ था 1999 में, कारगिल वार, वहां पे चूंकि जहां पे युद्ध हुआ था
वो ना थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका था, वो आपको ही पता है, कश्मीर। आप लोग अगर पढ़े होगे ज्योग्राफी तो आपको हिमालयन के बारे में पता होगा। तो चूंकि जो रेंज थे वो पहाड़ी थे, ठीक है, तो वहां पे आदमी को जाना और उसके बदले अगर कोई उड़ने वाला चीज है तो वो बेहतर होता। तो वहां पे सबसे पहले जो यूज होता था वो है इंग्लिश कैनबरा करके। ये ना एक एयरक्राफ्ट था, ध्यान से सुनना, ये एयरक्राफ्ट था एक। ये क्या था? एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट था, नाम क्या था? इंग्लिश कैनबरा PR-57। ध्यान से सुनना, इन सब का ना हम फोटो आपको दिखाएंगे किस प्रकार था, कैसे था। तो इस एयरक्राफ्ट का यूज हुआ था किसके लिए? तो सामने वाला प्रतिद्वंदी का लोकेशन देखने के लिए कि कहाँ पे वो है, क्या है उनके पास, कितने असला बारूद हैं, वो चीज़ों को ना देखने के लिए, बस हमला करने के लिए नहीं। ठीक बात है, हमला करने के लिए नहीं, देखने के लिए। ठीक है, एयरफोर्स शामिल नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है, देखने के लिए यूज हो रहा था। कौन सा एयरक्राफ्ट? कौन सा? ये वाला। अब ये हो गया खराब। क्या हो गया? खराब। किसी भी कारणवश से, हमको उसके बारे में डिटेल नहीं जानना है, हम बोल रहे हैं कि वो हो गया खराब। अब यहां से एंट्री होता है कौन? क्योंकि एयरक्राफ्ट हो गए खराब, यहां के बाद एंट्री आता है ड्रोन का। आफ्टर लॉस्ट कैनबरा PR-57, पाकिस्तान infrared homing missile, Israel discreetly supplied the Indian Air Force with the IAI Heron। यानी जब उधर से मिसाइल आया तब यहां से इजराइल के द्वारा दिया गया ड्रोन, नाम क्या था? नाम क्या था? IAI हेरोन सर्चर ड्रोन, विच वेयर यूजफुल फॉर एक्वायरिंग द टारगेट इंफॉर्मेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी ड्रोन के सहायता से उन लोगों का, लड़ाई के जो दूसरा साथी था, साथी कह सकते हो या दुश्मन कह सकते हो, उनका लोकेशन ड्रोन के सहारे पता किया गया। तो बताओ इसका मतलब हिस्ट्री कहां से शुरुआत हुआ? यानी इंडिया में ड्रोन का शुरुआत कारगिल युद्ध से हुआ। कब? तो 1999 में। ठीक है, इसके बाद जान नहीं रहे हो, इंडिया करंट इजराइल, अभी भी ना इजराइल से बहुत सारे प्रकार के ड्रोन आए हैं, हम एक एक का चर्चा करेंगे। और उसके बाद से धीरे धीरे ना ऑलरेडी भारत में भी डेवलप होने लगे। यही चीजें लिखा हुआ, आप एक बार देख लेना। देखो, इसके बाद फरवरी 2013 में इंडियन एयरफोर्स मेड इतना मिलियन डील विथ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये सारा न्यूज है उसी के बारे में कि कब कब क्या ड्रोन मंगाया गया। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे फर्स्ट वार इंडिया में कब हुआ? याद हो गया होगा। अब उसके बाद शुरू होता है भारत में ड्रोन का बनना। तो सबसे पहले जो ड्रोन बनाया गया वो किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल एंड प्राइवेट। सबसे पहले ना ये DRDO ना संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, जो किसके क्षेत्र में? डिफेंस के क्षेत्र में सारा जो भी है मटेरियल वो बनाती है, असला बारूद जो भी हो गया, डेवलपमेंट का काम। तो ऐसा नहीं है कि अभी वो ही बना रहे हैं, उसके बाद ना कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है, संस्था है जो अब बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कौन बनाया था? तो DRDO के द्वारा। देखो, सबसे पहला जो था वो तो क्या था? DRDO लक्ष्य। आप ना इसको पढ़ लेना, DRDO लक्ष्य था। उसके बाद DRDO निशांत आया, उसके बाद DRDO रुस्तम आया। ठीक है, उसके बाद DRDO देखो, उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद जो है वो सबसे जो अभी जो इंडिया के द्वारा बनाया गया बेस्ट है वो कौन सा है? DRDO और इसी को DRDO घातक। नाम क्या है उस ड्रोन का? घातक नाम है इसका। ना वीडियो सर्च करना यूट्यूब पे, देखना किस प्रकार का मिसाइल है। हम ना सबका फोटो आपको दिखा देते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, फोटो और वीडियो आप देख लेना। चलो देखो, सबसे पहले इंग्लिश कैनबरा जो एक एयरक्राफ्ट था, ध्यान से सुनना, एयरक्राफ्ट था, ये कोई ड्रोन नहीं था। देखो इसमें ना बबुआ बैठा हुआ है यहाँ पे और ये धुआं धुआं कर रहा है। ठीक है, इसके आगे आते हैं, ये फिर IAA हेरोन जो इजराइल से आया था, सर्वप्रथम एयरक्राफ्ट, जो किस लिए यूज किया जा रहा था? कारगिल के युद्ध में फोटो लेने के लिए, दुश्मन के लोकेशन को जानने के लिए, उसके पास कितना कैपेबिलिटी है, कितना मिसाइल है, कितना क्या है, वो सारे जानने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। इससे हमला नहीं किया जा रहा था, ध्यान से सुनना, हमला नहीं किया जा रहा था। हमला ना अब होता है, इसी को ले जाकर के वहां फोड़ दो। ठीक है, इसके बाद
उसके बाद ये वाला आया, देख रहा है डेवलपमेंट धीरे धीरे, पहले कैसा था अब कैसा हो रहा है। और अब इसके बाद देखना, इसके बाद कौन सा आया, हेरोप, नाम देखना, इसके बाद हेरोप्स ये भी है। फिर देखो अब ये जो भारत में सबसे पहला बना, ये भारत वाला है, भारत में सबसे पहले बना वो कौन सा, डीआरडीओ, जो लक्ष्य है, लक्ष्य जिसको बोलते हैं, ये वाला सबसे फर्स्ट टाइम। इसके बाद निशांत, देखो ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये है डीआरडीओ रुस्तम, ठीक है। देखना डेवलपमेंट धीरे धीरे, कोई चीज़ ना डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। इसके बाद डीआरडीओ घातक, इसका ना वीडियो आपको मिल जाएगा, जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट वाला देख लेना एक बार सर्च करके। इसके बाद आगे आते हैं, अब इंडिया में ध्यान से सुनो, ये तो हो गया जो डीआरडीओ के द्वारा, जो कि भारत का एक सरकारी संस्था है, वो जो तैयार करती है उसका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिलहाल भारत में सिर्फ सरकारी संस्थाएं ड्रोन बना रहे हैं, अब ना बहुत सारे बना रहे हैं कंपनी, अब मान्यता मिल गया है। पहले क्या होता था कि जैसे हथियार से रिलेटेड चीज़ें ना सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही संस्था बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको ही पता है, तो इस वजह से बहुत सारी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, वो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये भी और भी कंपनी है जो बना रही है, कौन कौन से देख लो, सोशल ड्रोन्स, एयरपिक्स, ये सब नाम का कंपनी है जो बनाती है, इतने सारे हैं, आप देख लेना, इसका हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे या आप स्क्रीनशॉट कर लेना। अब सुनो ध्यान से, यहां से स्टार्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि ड्रोन उड़ाने के लिए या प्लेन उड़ाने के लिए कुछ नियम कानून नहीं है, हर एक जगह नियम कानून होता है। आप जरा सोचो ना, जब रोड पे ना बैलगाड़ी चलाते हो ना, उसका भी नियम होता है, नहीं होता है, साइकिल चलाते हो उसका भी नियम होता है। साइकिल भारत में कहाँ चला जाता है, आप ना रोड के लेफ्ट साइड में चलाते हो, बाएं साइड में नहीं, हाँ बाएं साइड में चलाते हो, ये भी एक नियम ही है। लेकिन हम रोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ड्रोन के लिए। तो ड्रोन यानी जितने सारे उड़ने वाले चीज हैं, पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने सारे में इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने सारे उड़ने वाले इक्विपमेंट हैं, उन सबको भारत में कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शॉर्ट में डीजीसीए। अब डीजीसीए इनसे रिलेटेड जितने सारे नियम कानून है, आप ड्रोन उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, वो ड्रोन है कि वो बम है, इसका डिसाइड भी कौन करेगा, वही करेगा। समझ रहे हो बात को। तो इससे रिलेटेड नियम कानून कौन है बनाता है इंडिया में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। आगे यूएवी वेयर ओरिजिनली डेवलप्ड। अब ये मत समझना कि सिविल एविएशन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, तो ये ना बस उड़ाने का काम में आता है, नहीं, ये हथियार का काम भी करता है ड्रोन, हम आगे डिटेल में समझेंगे। देखो तो यूएवी वेयर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द मिलिट्री एंड, एक्चुअल में जो पहले था यूएवी का जो मेन काम था वो ना मिलिट्री पर्पस के लिए ही बनाया गया था। किन्हीं को फोटो देखना है दुश्मन के हाइट पे हम लेकर के चले गए ड्रोन को, तो वो ज्यादा कैप्चर कर सकता है ना। हम इसके एप्लीकेशन में आएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बस यहीं पे चर्चा कर रहे हैं। अब ड्रोन रूल्स इन इंडिया, इससे पहले भी नियम थे, इससे पहले भी नियम थे, लेकिन हम इसमें आ रहे हैं। ड्रोन रूल्स इंडिया में, यानी ड्रोन रूल 2021 में सेपरेशन ऑफ द अर्लियर एग्जिस्टिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स नोटिफिकेशन मार्च इन 21, यानी पहले से भी नियम थे उड़ने वाले इक्विपमेंट से रिलेटेड, लेकिन 2021 में ना इसको मॉडिफाइड किया गया। क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया। और इस मॉडिफिकेशन में ये बताया गया कि अब ना जो आम सिविलियन है, लोग हैं, वो भी ड्रोन उड़ा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन है। पहले क्या था, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमको मन किया ड्रोन उड़ाने के लिए तो कहीं से ड्रोन लाए और ड्रोन उड़ा लिए। ये अलग बात है कि आप उसका किसी गलत कार्य के लिए नहीं यूज करोगे, फिर भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे। समझ रहे बात को। पहले, अब के नियम में क्या है, आप उड़ा सकते हैं लेकिन कुछ उसका लिमिटेशन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रोन उड़ा करके किन्हीं के घर में जाकर के ताक लोगे, वहां क्या हो रहा है वो देख लोगे, उनके प्राइवेसी को आप खराब करोगे, ठीक। तो कुछ लिमिटेशन के साथ अब आप ड्रोन को क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। यही चीजें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अब आते हैं एप्लीकेशन पे कि एक्चुअल में ये जो ड्रोन बना रहे हैं इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, ठीक बात है। तो हम उसी यूज पे चर्चा करने वाले, सारे का एक जगह पे नाम लिखा हुआ है। अब ना हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रिसीजन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या ड्रोन यूज हो सकता है, जरा सोचो। बहुत लार्ज स्केल पे अगर खेती हो रहा है तो उसको देखना है,
उसमें खाद छिड़कना है, कीटनाशक छिड़कना है, उसमें भी यूज होता है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो वीडियो एक बार सर्च करना कि ड्रोन एप्लीकेशन, ठीक है, आपको एप्लीकेशन ना खाद छिड़कते हुए ड्रोन से मिल जाएगा। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पे जो कृषि हो रहा है, एग्रीकल्चर वो खराब है, कहाँ पे अच्छा है, डिटेक्ट करने के लिए वो डिटेक्ट करना उस ड्रोन का काम है, इसके लिए होता है। ये भी है प्रिसीजन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। एक तो प्रिसीजन के लिए हो गया, प्रिसीजन समझ रहे हो, प्रिसीजन मतलब डिटेक्ट करने के लिए कहाँ बेहतर उपज हो रहा है, कहाँ पे क्या समस्या है उस कृषि में, उस जो क्रॉप्स लगे हुए हैं उसमें क्या समस्या है। और दूसरा देखो क्या है, अब एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए ये कैसे हो सकता है, इरिगेशन तो हम लोग नलकूप से डीजल इंजन से पटाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन भी किया जाता है। सुनना बात को जरा, एक तरीका होता है सिंचाई करने की, आप नीचे से ना पानी को उसके जड़ तक आप पहुंचा दो, जहाँ जो भी क्रॉप है उसमें आप डुबा दो। दूसरा तरीका है बारिश करवा दो, बारिश करवाने के लिए ना पानी को ऊपर से लाना होगा, और ऊपर से लाने के लिए आप ना मुंह से फेंक करके नहीं लाओगे, आपको क्या करना होगा, कोई सोर्स यूज करना होगा, और वही सोर्स का काम कौन करता है, ड्रोन करता है। और ड्रोन के जगह पे एयरक्राफ्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन ड्रोन कम यूज होता है, ठीक बात है। दूसरा है क्रॉप मॉइस्चर। क्रॉप मॉइस्चर कहने का मतलब होता है ना कि ड्रोन के सहायता से, अब ड्रोन के सहायता से मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, जैसे एक हम बारिश ही करवा दे तो मॉइस्चर हो जाएगा ना, बारिश ही क्रिएट करवा दे तो मॉइस्चर हो जाएगा। एक मिनट देखिए कहाँ पे थे, हाँ, क्रॉप मॉइस्चर के लिए, सॉइल मॉइस्चर के लिए, मतलब पृथ्वी में अगर मॉइस्चर को प्रोवाइड करना है, क्रॉप के लिए मॉइस्चर मतलब नमी प्रोवाइड करना है, तो हम लोग ना इस ड्रोन का यूज करके, फवारा जिसको बोलते हैं, उसके सहायता से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ड्रोन का यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में अच्छे तरीकों से। फर्टिलाइजर कंसंट्रेशन यानी खाद छिड़काव करना है, इतने सारे मतलब एप्लीकेशन इसका एग्रीकल्चर के रूप में लार्ज स्केल पे है, ठीक है। दूसरा फील्ड में आते हैं, तीसरा है माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब खदान, समझ रहे हो, खदान। अब खदान मतलब जहाँ से कोयला निकाला जाता है, जहाँ से कई सारे मेटल निकाले जाते हैं, तो उसको देखना है, डिटेक्ट करना है कोई चीज़ें, तो कौन बेहतर होगा, आदमी जाना बेहतर है या कोई ड्रोन की सहायता से ले ले, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनिंग में भी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। आगे आते हैं हम, पावर लाइन इंस्पेक्शन। अभी ना जस्ट पढ़ के आए हो आप लोग ट्रांसमिशन सिस्टम, हम ना उसमें बताए थे कि जो पोल बना होता है वो ना बड़े बड़े पोल होते हैं, ठीक है। अब उसको डिटेक्ट करना है तो क्या करोगे, आप पोल पे चढ़ोगे, जब ड्रोन नहीं था तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उससे बेहतर हम क्या करेंगे, ड्रोन लाएंगे, ड्रोन में कैमरा सेट करेंगे और वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग ना पावर सेक्टर में भी, यानी पावर सिस्टम में भी लार्ज स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, ड्रोन का। अगला क्या है, इमरजेंसी सर्विस। अब इमरजेंसी सर्विस कुछ भी हो सकता है, कहीं पे आग लग गया है, कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया है, कहीं पे कुछ हो गया है, तो वहां पे सर्विस पहुंचाना है, या वही सर्विस को कुछ चाहिए होगा, जैसे आग लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ड्रोन के सहायता से पानी हम लोग लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारे इक्विपमेंट ले जाना है वो लेकर के जा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इमरजेंसी सर्विस में इसका भी क्या होता है, लार्ज स्केल होता है। लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट कहने का मतलब होता है ना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आप ना धरना प्रदर्शन करते हो, याद है ना, भूले नहीं ना हो, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसको भी बचाने के लिए पत्थर फेंक देता है इधर से और पता ही नहीं चलता कौन फेंका है। अब ना ड्रोन आ गया, अब फेंको पत्थर, अब पत्थर फेंकोगे तो उसमें ड्रोन में क्या लगा हुआ है, कैमरा, फेंको, डिटेक्ट करेगा वो, चेक करेगा वो। तो इस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसका यूज करते हैं, ड्रोन का यूज करते हैं। आगे आते हैं ब्रिज इंस्पेक्शन। ब्रिज इंस्पेक्शन कहने का मतलब होता है, जैसे आप ब्रिज बन रहा है, पुल बनता है ना, तो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है उसका ये वाला, हाँ, इसको डिटेक्ट करना है कि इसमें क्रैक है, क्या समस्या है, तो डिटेक्ट करने के लिए इस पे जाने के बजाय हम ना कैमरा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैमरा किस में लगा हुआ होगा, ड्रोन में लगा हुआ होगा। डिजास्टर असेसमेंट, डिजास्टर को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या यहाँ पे संभावना है, कितना बच रहा है, कितना लोग मरे हैं, कितना जिंदा है, कितना फसल खराब हुआ है, कितना पानी में डूबा है, इस प्रकार से डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ड्रोन का यूज करते हैं। और इसके बाद हो गया आपको समाप्त, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ना बस हमने इंट्रो जाना कि एक्चुअल में यूएवी होता क्या है। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में कहने का मतलब धीरे धीरे समझेंगे एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। फिर ना इसके हम लोग टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके ना कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कितने कंपोनेंट मिल करके बने होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
देखते रहिए सारे लोग और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बाकी क्या करना है आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब